आपका अपना यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे वर्नियर जो कैलिपर है वो मिलीमीटर में कैसे पढ़ा जाता है। ज़्यादातर जो विद्यार्थी क्या है कि एमएम के अंदर तो किसी भी जॉब का जो साइज है वो फिक्स साइज जो है एमएम में ले लेते हैं, लेकिन पीछे कई बार क्या है कि पॉइंट के अंदर भी इसकी जो रीडिंग है वो कैसे नोट की जाती है। तो ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो नहीं ले पाते, नहीं समझ पाते भी पॉइंट के अंदर जो रीडिंग है वो कैसे ली जाती है। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका वर्नियर कैलिपर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बना होता है, इसको हम बोलते हैं वर्नियर कैलिपर, जो कि निकल क्रोमियम स्टील का ये बना होता है। अगर इसके लिस्ट काउंट की मिलीमीटर में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो आप 0.02 mm, ठीक है ना। अगर इंच की बात करें तो देखिए ऊपर वाली जो स्केल है वो इंच के अंदर है। देखिए यहाँ पे 0.001 इंच की एक्यूरेसी के अंदर ये वर्नियर कैलिपर है, इसकी जो रीडिंग है वो ली जा सकती है, ठीक है ना। तो आइए इसके जानते हैं कि जो पार्ट जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए ये जो वाला जो भाग जो है इसको हम फिक्स जा बोलते हैं, ठीक है ना। आगे वाली जो है वो फिक्स है, इसलिए इसका नाम फिक्स जा है, और ये है इसकी मूवेबल जा, ठीक है ना। और ये दोनों जो जा है ये आपकी इनसाइड है, और ये अब दोनों जा बन गई हैं आउटसाइड जा, ठीक है ना। और ये जो कंप्लीट जो ग्रेजुएशन आपको नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं मेन स्केल, और ये मूवेबल जा के ऊपर जो रीडिंग आपको जो नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, वर्नियर स्केल है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे रीडिंग को लॉक करने के लिए यहाँ पे एक लॉकिंग स्क्रू दिया हुआ है, और ये जो मोटाई से आपको नजर आ रही है इसको हम बीम बोलते हैं। कंप्लीट बीम के ऊपर क्या है कि ये मूवेबल जा है, ये मूव करती है। पीछे देख सकते हो ये डेप्थ बार भी बोल सकते हैं, डेप्थ गेज भी बोल सकते हैं। किसी भी जॉब की गहराई को चेक करने के लिए इस डेप्थ बार का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो पार्ट थे मैंने बता दिए हैं। अब इसकी बात करते हैं भी किस सिद्धांत पे ये कार्य करता है। तो देखिए इसमें दो स्केल का जो अनुरूप जो माप जो होता है उसके सिद्धांत पे ये कार्य करता है। दो स्केल के अनुरूप के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। तो देखिए एक स्केल ये होगी, एक स्केल है, इसी के आधार पर इसको बनाया गया है। तो आइए अब चलते हैं कि इससे किसी भी जॉब का जो साइज है वो कैसे लिया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जॉब है इसका साइज लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए साइज के लिए देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया है इसको। तो देखिए मैंने ये स्केल पे इसको लगा दिया है। तो देखिए एमएम के अंदर आसानी से आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे निकाल देता हूँ यहाँ से एक बार, और ये लॉकिंग स्क्रू से लॉक कर देते हैं। तो देखिए इसकी जो रीडिंग जो है आसानी से आप पढ़ सकते हो। तो देखिए यहाँ पे देखिए 0 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 10 mm हो गए हैं, और एक बड़ी लाइन है यहाँ पे कितने हो गए हैं 15 mm, यहाँ पे 20, 25, 30, 35, 40, ठीक है। और ये हो गए यहाँ पे 45, क्योंकि सारे जो निशान है एक एक mm के, 45 के बाद में 46, 47 और 48, और ये 49, यानी 49 तक तो किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 0 वाली लाइन और इसकी सीध में जो लाइन है, क्योंकि 50 के पीछे वाली जो लाइन है वो एक सीध में है, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे विद्यार्थी पढ़ लेते हैं कि 49 mm ये सर खुला हुआ है। अगर हम थोड़ा सा 49 के बाद देखिए यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये साइज आया है, तो इसमें देखिए यहाँ पे क्लियर, देखिए यहाँ पे 49 mm तो क्लियर खुले हुए हैं। अब बात करते हैं कि पॉइंट के अंदर कैसे रीड किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे 0 से लेके और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कितनी लाइन है, यहाँ पे टोटल 50 लाइन है। कितनी लाइन है यहाँ पे 50 लाइन है। अगर ये लाइन काउंट करेंगे, क्योंकि 0 और 1 के बीच में कितनी लाइन है 5 लाइन है, ठीक है ना। और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी लाइन होगी 50 लाइन हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 0 से लेके 10 तक की जो लाइन है इनमें से एक लाइन ऐसी मिलेगी, इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल, नीचे वाली है मेन स्केल। इनके साथ में एक लाइन ऐसी मिलेगी जो बिल्कुल मैच है एक दूसरे के अंदर। तो देखिए मेरे को लग रहा है ये 5 वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है 5, ये वाली जो लाइन है ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन बिल्कुल एक सीध में होनी चाहिए। ये चीज़ आपको देखनी है। तो देखिए यहाँ 5 है और ये 0 है। 0 से लेके 5 तक टोटल लाइन कितनी हो जाएंगी 25 लाइन हो जाएंगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि 0 और 1 के बीच में 5 लाइन है, ठीक है ना। तो 5 तक कितने हो गई है ये आपकी 25। 25 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे करना है 0.02 से। तो कितना आ जाएगा ये, ऐसा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.50, ठीक है ना। तो इसका एक्चुअल जो रीडिंग आएगी वो आएगी 49.50। देखिए कोई मुश्किल नहीं है। अगला साइज हम देखेंगे, ये जो है इसका अंदर का साइज हम देखेंगे।
ये देखिए मैंने इसको लॉक कर दिया है। तो देखिए इसमें तो देखिए यहाँ 30 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे विद्यार्थी पढ़ लेंगे कि 30 है, 30 mm, ये 31 mm। 32 वाली जो लाइन है 32 वाली वो जीरो के एक सीध में नहीं है, थोड़ी सी पीछे है। थोड़ी सी अगर आगे होती तो कितना होता है 32 mm खुल जाता। लेकिन अब हमें पॉइंट पढ़ना है, तो अब पॉइंट पढ़ने के लिए देखिए 31 mm तो क्लियर खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या काम करना है कि 0 और 10 वाली जो लाइन है इसके अंदर एक लाइन ऐसे मिलेगी बिल्कुल एक सीध में होगी। तो देखिए इसमें ये 7 वाली जो लाइन है मेरे को क्लियर दिखाई दे रही है, ठीक है ना। ये लाइन बिल्कुल सीध में मिल रही है, ठीक है ना। तो देखिए 7 वाली जो लाइन है 0 से लेके 7 तक ये लाइन गिन लो कितनी है। तो 0 और 1 के बीच में कितनी लाइन है 5 लाइन है। तो 7 5 कितना हो गया 35। 35 को कितने से गुना करना है 0.02 से, तो आ जाएगा ये आपका 0.70, ठीक है ना, यानी 70 आ जाएगा। तो आपका खुला हुआ है 31.70। ये ऑलरेडी जो रीडिंग जो है ये वाला गैप जो है खुला हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है। जो लाइन इसके साथ मैच हो रही है उसको उस लाइन जितने जो भाग खुलेंगे उसके अकॉर्डिंग इससे मल्टीप्लाई आपको कर देना है, ठीक है। एक रीडिंग और देखते हैं इस जॉब की। तो देखिए MM में तो सारे पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब पॉइंटों के अंदर काफ़ी विद्यार्थियों के फ़ोन और कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट भी किए हुए हैं, सर पॉइंट समझ नहीं आ रहा कैसे कैसे है। तो देखिए मैंने ये जो रीडिंग है वो पूरी फिक्स कर ली है, जॉब को रख लेते हैं। तो देखिए MM देखिए यहाँ पे 60 है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद है 61 भी कोई दिक्कत नहीं है। और 62 पूरा नहीं खुला हुआ, कुछ गैप है इसमें, ठीक है ना। तो देखिए आसानी से क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी 62 पूरा नहीं खुला हुआ, बिल्कुल पास है। यानी आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि भी 61 यानी 61 जो है वो पूरा खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 62 के पास है। तो देखिए ये सीधा फिर फोकस करेंगे हम उस वर्नियर स्केल के ऊपर। तो देखिए इसमें ये 9 वाली जो लाइन है वो ये पूरी मैच हो रही है यहाँ पे, ठीक है। लाइन वाली 9 को कितने से गुना करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा 45। 45 को कितने मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 mm से, तो कितना हो जाएगा 90। तो ये आपका 61.90 खुला हुआ है, क्योंकि प्रत्येक जो लाइन है उसकी वैल्यू कितनी है 0.02 mm। अगला एक साइज और हम चेक करेंगे, इस जॉब का कर लेते हैं। ये देखिए तो देखिए ये जो गैप है ये कितने mm खुला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 70 है, ठीक है। उसके बाद में 71, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और 72 और 73। 73 जो है वो MM क्लियर खुले हुए हैं, थोड़ी सी ये जीरो थोड़ी सी आगे है, ठीक है ना। तो देखिए एग्जैक्ट जो पॉइंट है वो कौन सा खुला हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये वाली जो लाइन जो है, जो ये वाली जो लाइन है ये वाली, तो ये यहाँ पर कितना है। तो देखिए यहाँ पे लाइन गिन लेते हैं 5 6 और 7, 7 हो गए ना, 7 लाइन है। 7 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, तो ये करना है आपको 0.02 mm से। तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.14, यानी आपका ये खुला हुआ है 73.14 ऑलरेडी खुला हुआ है। इस तरीके से आप जो है पॉइंटों में प्रिय विद्यार्थियों जो रीडिंग है वो ले सकते हो। फाइनल जो रीडिंग हम खोलेंगे, कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर 0.02 mm है वो कहाँ पे कैसे खुलेगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए 0.02 mm है। तो देखिए ये 0 और ये 0 बिल्कुल आपकी एक सीध में होनी चाहिए, ठीक है ना, यानी 0 0 है, इसमें कोई किसी तरीके की कोई रीडिंग नहीं खुली हुई है। तो देखिए ये जो पहली लाइन 0 से अगली लाइन देखिए यहाँ पे जैसे मैंने पेन की नोक रखी हुई है, और इस 0 के यानी मेन स्केल जो है इसकी ये 0 से अगली लाइन, ठीक है ना, इनके बीच में थोड़ा सा गैप है। कितना गैप है 0.02 mm का गैप है। ध्यान से देखना वर्नियर कैलिपर, अगर आपके पास अगर प्रैक्टिकल करके देखना आपको, क्योंकि इतना माइनर गैप है। थोड़ा सा मैं मैच कर देता हूँ इसको, ये मैच हो गया है। ये 0 से पहली लाइन, इधर से पहली लाइन बिल्कुल एक सीध में आ जाएगा ना, तब आपकी रीडिंग कितनी खुल जाएगी 0.02 mm। तो प्रिय विद्यार्थियों मैंने बता दिया भी कैसे कैसे इससे रीडिंग जो ली जाती है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। फिर भी इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे वैसे कमेंट कर सकते हो, और अपनी राय जरूर दें ये वीडियो आपको कैसे लगी, ठीक है।
तो प्रिय विद्यार्थियों कमेंट अधिक से अधिक करें ताकि मुझे भी लगे कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मदद जो है मिल रही है। काफ़ी सारे जो विद्यार्थी हैं इस वीडियो को देखकर सीख रहे हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो और ये टॉपिक आपको जो पसंद आएगा। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक। तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।